हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा लव एंड लाइट स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज मैं एक ज़रूरी चैनल मैसेज लेकर आई हूँ, जबकि आप सब जानते हैं मैं रेयरली चैनलिंग करती हूँ अनलेस कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डिलीवर करना हो। तो ये मैसेज कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो जर्नी के लेटर स्टेजेस में हैं, जिनका जीवन आने वाले महीनों में पूरी तरह बदलने वाला है अगर उन्होंने ये काम कर लिया तो। और मैं बोलूँगी नहीं कि पूरा सुनिए, क्योंकि जिनके लिए है वो पूरा ही सुनते हैं, क्योंकि उनके साथ मैसेज रेजोनेट होगा ही होगा। आई एम श्योर अब तक मेरी सभी डीएफ्स को फील होने लगा होगा कि हम सब एक मेजर कॉन्शियसनेस शिफ्ट से गुजर रहे हैं। आप देख रहे हो अपने आसपास कितना टर्मोइल है, कितना अनरेस्ट है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अथॉरिटी कितनी भी कोशिश करे, दे आर फेलिंग टू कंट्रोल द राइजिंग स्टॉर्म। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हर लेवल पे चीज़ें बदल रही हैं। Not some but thousands of people are awakening at once. तो देखिए, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जुड़ी होती है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द होल। जैसे सागर की बूंद सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट की वजह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी शिफ्ट आता है, एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में शिफ्ट की वजह से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को भी पुश मिलता है। इसलिए जो मास लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो अनरेस्ट चल रहा है, वही अनरेस्ट, वही अंतर्द्वंद आपके मन में भी चल रहा है। इसलिए जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए कि अभी एज ट्विन फ्लेम्स आपको यूनिवर्स किस तरफ पुश करना चाह रहा है। पहली बात ये जानिए कि ये जो कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं होती। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस राइज होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी होती है। पर अलग ये है कि अब इसकी रफ्तार तेज हो चुकी है। खासकर कोरोना के बाद पुराना रंग ढंग अब बदल रहा है। जहां लोग बिना शक सवाल के कुछ भी मान लेते थे, आज वो सवाल कर रहे हैं। टॉक्सिक रिश्तों को केवल सोसाइटी के वैलिडेशन के लिए ढो रहे थे, या किसी काम को केवल सर्वाइवल के डर से कर रहे थे, वो अब लीप ऑफ फेथ लेके उन सब से बाहर आ रहे हैं। मदर अर्थ की जो बेकदरी हो रही थी, उसके लिए लोग अवेयर हो रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओवर कंजम्पशन से हटके दिखावेबाजी से दूर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, आउटडेटेड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर एंड रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स और फेक परफॉर्मेटिव स्पिरिचुअलिटी को साफ साफ देख पा रहे हैं। सेपरेशन से यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में नए पुराने के बीच का अंतर्द्वंद आपके मन में भी बना रहेगा। बहुत से सवाल, बहुत से डाउट्स खुद को लेके, जीवन को लेके, जर्नी को लेके आपके मन में भी चलेंगे। आपको आसपास के लोगों का भी सत्य दिखेगा। आपको अपने पुराने जीवन की हॉलोनेस एंड फेकनेस भी दिखेगी। खासकर उन्हें जिन्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन लीड करना है, जो न्यू अर्थ विजनरीज हैं एंड न्यू अर्थ लीडर्स हैं। अब जब सब दिखने लगा है तो वक्त आ गया है कठिन फैसले लेने का। ट्रूथ को, सत्य को अपनी गाइडिंग लाइट बना के आगे बढ़ने का, ताकि आपके पीछे पीछे और भी लोग चल सके। इसलिए आपको हर फैसला आप सोच समझ के लेना है। आपका दिमाग ही आपके साथ खेल खेलेगा, जिसे आप डेविल अटैक कहोगे। आपको जो नेगेटिविटी एंड सेल्फ डाउट महसूस हो रहा है, वो इसी अंतर्द्वंद का नतीजा है कि आपकी पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी लाइफ, जहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ था, वो लाइफ आपको खाली लगने लगी है। आपको पता लग रहा है भले ही वहाँ सब कुछ था, पर आत्मा का सुकून नहीं था। वहाँ सत्य के लिए जगह नहीं थी। केवल सोसाइटी को दिखाने के लिए एक परफॉर्मेंस चल रही थी। पर अब आपकी आत्मा थक चुकी है। अब आपसे वो दिखावा नहीं हो रहा। अब आप अपने कंधों पे वो जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, जिन्हें उठाने के लिए आपको अपने सत्य का ही गला घोटना पड़े। वो दिखावे के रिश्ते निभाने पड़े, जिन्होंने वक्त जरूरत पे कभी आपका साथ नहीं दिया, केवल आपको नीचे खींचा। दिखावे का काम करना पड़े जहाँ सम्मान नहीं, सुकून नहीं, केवल गधा मजदूरी है। दिखावे का जीवन जहाँ आपको अपनी आवाज, अपनी चाहतें दबानी पड़ रही हैं, हर इच्छा का गला घोटना पड़ रहा है। ऐसा जीवन अब आपकी आत्मा पे भारी पड़ता जा रहा है। इसलिए जो बेचैनी आपके मन में पनप रही है, वो बिना वजह नहीं है। वो इस बात का पता दे रही है कि अभी आप पूरी तरह अपने सत्य में स्थापित नहीं हुए।
तो उस बेचैनी से घबराइए मत, उसे तारों से तारों, भूत प्रेत, काले जादू पे थोपिए मत। उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए। वो आपसे क्या कहना चाहती है, उसे बिना जजमेंट के सुनने की कोशिश कीजिए। शायद वो कहना चाहती है कि बंद करो सब तमाशा। दुनियादारी, समाज, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, डीएम, डीएफ, ट्विन फ्लेम, इन सब में ही पड़े रहना है क्या? ये पोर्टल, वो प्लैनेट, तारे सितारे तो सब आते जाते रहेंगे। हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। पर इस बदलाव के बीच आपका अपना सत्य क्या है, उसे ढूंढिए। आप कैसा जीवन बिताना चाहते थे, किस काम को करना चाहते थे, कैसे लोगों के बीच रहना चाहते थे? आपका अपना विजन क्या था जीवन को लेके? क्या वो विजन आप जी रहे हो या खुद के साथ धोखा कर रहे हो? खुद को अलग अलग नैरेटिव दे रहे हो कि बच्चों का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे पास वक्त नहीं, पैसे नहीं, डिग्री नहीं, सपोर्ट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। एक्चुअली में ये सारे डाउट बताते हैं कि खुद पर और ईश्वर पे भरोसा नहीं। आप और आपके सत्य के बीच आपके ट्विन फ्लेम नहीं, आप खुद खड़े हैं। आपके अपने डर, आपके सेल्फ डाउट, अपने रिजिड बिलीव्स। एक जीवन मिला है ना, जीने को मिला है, ना कि भुगतने को, घिसट घिसट के जीने को। इसकी सुनो, उसकी सुनो, ये इनर करो, वो इनर करो, इसका वेट करो, उसका वेट करो, सब जाए भाड़ में। हाँ, स्ट्रॉन्ग फैसले लेंगे तो जरूरी नहीं कि सब सही हो जाए। गलतियां होंगी, जरूर होंगी ही होंगी, हम कोई भगवान तो नहीं। पर भगवान हमसे अलग भी नहीं। सत्य के साथ खड़े होने वालों के सारथी स्वयं कृष्ण बनते हैं। हम कोई पनिश होने नहीं आए इस धरती पे, ना कोई लेसन सीखने आए हैं, ना जन्म मृत्यु की साइकिल को एंड करने आए हैं। हम यहाँ आए हैं कॉन्शियसली क्रिएट करने, एक्सपीरियंस करने, अपने एसेंस को एक्सप्रेस करने। बड़े बड़े इन्वेंटर, साइंटिस्ट, क्रिएटर, फिलोसोफर जीवन से भागे नहीं, जीवन को सार्थक बनाए। कुछ ऐसा देके गए जिससे सृष्टि का चक्र आगे बढ़ता रहे। आपको क्या लगता है जिस सृष्टि ने हमें बनाया है वो हमें सफर करते देखते खुश होती होगी? वो तो चाहती है हम जीवन जिएं और खुल के जिएं, खुल के एक्सप्रेस करें, खुल के क्रिएट करें। जिन चीजों के प्रति आपका आकर्षण है, शांति के 2 पलों में जिस प्रेम की अनुभूति होती है, जिस काम को करने की इच्छा बचपन से मन में पल रही थी, वो सब यूं ही नहीं था। वो अपनी आत्मा की पुकार थी जो समाज के डर और जिम्मेदारियों की बोझ के नीचे दब गई। पर अब नए युग में आप अपनी ही आत्मा की आवाज नहीं दबा पाएंगे। आपको अपने सत्य की तरफ बढ़ना ही होगा, चाहे कितने सवाल आए, कितना डर लगे, चाहे कल का कुछ पता ना हो। पर एक बार ईश्वर पे भरोसा रख के एक कदम आगे बढ़ाएं, रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है। ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ है जो आपको अंदर से सत्य की ओर ढकेल रही है कि पहले खुद को पहचानो, अपने सच्चे स्वरूप को जानो। उसके लिए आपको किसी रीडर हीलर की नीड नहीं है, केवल एक ऐसे इंसान की है जो आपको आपके सत्य से रूबरू करवा सके और उस सत्य के मार्ग पे चलने के लिए आपको प्रेरित कर सके, आपके अंदर से वो साहस जगा सके जो शायद आपके लिए अभी अकेले कर पाना मुश्किल है। क्योंकि आप अभी भी उन पुरानी जंजीरों से बंधे हो। उन जंजीरों को नहीं तोड़ा तो आगे का रास्ता और मुश्किल होता चला जाएगा। पर एक बार सत्य के लिए हिम्मत दिखाई तो एक ऐसा सुनहरा जीवन आपको मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए ही है। आपको गॉड सब कुछ देना चाहते हैं, शर्त केवल इतनी है कि सत्य के लिए जिया जाए, सत्य के लिए लड़ा जाए, सत्य के लिए कैसी भी कुर्बानी देनी पड़े तो एक बार में देने की हिम्मत रखी जाए। तो आप जहाँ खड़े हैं वहां से 2 रास्ते जाते हैं। आपका हर एक छोटा बड़ा फैसला आपको या तो सुनहरे कल की तरफ ले जाएगा या आप इन अंधेरों में खोते चले जाएंगे। आप अंधेरों से डरे नहीं, केवल साक्षी भाव रखते हुए अपने मन की आवाज सुने, छोटे छोटे कदम उठाएं उस जीवन की तरफ जो आप अंदर से जीना चाहते हैं। बहुत हो गई अब हीलिंग, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अब उस ज्ञान का उपयोग कीजिए। बची हुई हीलिंग अपने आप होती रहेगी जैसे जैसे आप जीवन जिएंगे। अभी एक्शन का टाइम है तो एक्शन लीजिए, एक्शन मोड में आ जाइए। जो मन कह रहा है वो करिए, टूटा फूटा आधा अधूरा जैसे समझ आता है वैसे शुरू करिए। मैं हमेशा कहती हूँ प्रेजेंस ओवर परफेक्शन। बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू कीजिए,
चैनल शुरू करना है, चैनल शुरू करिए, वीडियो बना के अपने विचार व्यक्त कीजिए। कैसे होगा, क्या होगा, सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जिस शक्ति ने विजन दिया है वही उसे सस्टेन करेगी। आप केवल अलाइन्ड स्टेप्स लीजिए। पुराने रिश्ते छोड़ने हैं तो छोड़िए, कोई नया काम शुरू करना है तो करिए, और समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे जुड़िए। आपको क्लैरिटी देने और सोल पर्पस ढूंढने से लेके आपका काम, आपका चैनल सेट करवाना, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना, आपको अपने पैरों पे खड़े करने तक, आपको आपकी हाईएस्ट टाइमलाइन तक ले जाना, इन सब में आपकी मदद करने के लिए मैं हूँ। वो भी बहुत लिमिटेड एनर्जी एक्सचेंज पर, क्योंकि मेरा गोल है हर एक डीएफ को उसके ट्रुथ में, उसकी इनर सॉवरेनिटी में खड़े करना, जहां वो किसी पे डिपेंड ना हो, बल्कि एक सशक्त महिला की तरह खुद भी अपने ट्रुथ में खड़ी हो सके और औरों को भी लीड कर सके, क्योंकि ये काम एक अकेले मैं या आप नहीं कर सकते। अगर हमें यूनिटी कॉन्शियसनेस एंकर करना है तो हम सबको मिलके करना होगा। तो कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन ज़रूरी है। तो अगर आप भी अपने हाईएस्ट टाइम में आने के लिए और नए युग को लीड करने के लिए रेडी हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, यस मैं रेडी हूँ। और आपको सेल्फ डाउट आ रहे हैं, कोई डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, जर्नी को लेके, पर्पस को लेके कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा ट्विन फ्लेम्स का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं फ्री गाइडेंस भी देती हूँ, या आप मेरे साथ जुड़कर महाविद्या साधना भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।